दिल्ली वर्सेस लखनऊ की कहानी इम्पैक्ट की कहानी है, क्योंकि यह मैच एक वक्त को बराबरी का लग रहा था। मतलब 18 ओवर 4 गेंद में जब लखनऊ 141 रन बनाती है, लेकिन फिर शुरुआत में 3 तेज गेंदबाज आते हैं और 4 ओवर में 24 रन के अंदर 4 विकेट गिराते हैं। तो पल भर को यह लगता है क्या इस बार लखनऊ का जो ट्रायो है वो दिल्ली को पकड़ लेगा। लेकिन फिर कहानी आती है इम्पैक्ट की, कहानी आती है समीर रिजवी की, और फिर दिल्ली वह पहली टीम बन जाती है जिसने आईपीएल 2026 में घर के बाहर मैच जीत लिया। यह कहानी समीर रिजवी की है, वो समीर रिजवी जिन्हें कभी 8 करोड़ में सीएसके ने खरीदा था, लेकिन फिर कुछ लाख में भी नहीं खरीदा। क्या सोच थी पता नहीं, लेकिन समीर रिजवी अक्सर पटेल की कप्तानी में ऐसा लग रहा था केविन पीटरसन बन गए। टी स्टफ के साथ 76 गेंदों पर 119 रन की जो साझेदारी थी वो कमाल की थी। मतलब आप जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि शुरुआती 7-8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर रिजवी खेल रहे थे, लेकिन फिर रिजवी ने शायद सही मौके का इंतजार किया और दोनों टीम के बीच जो डिफरेंस था वो इम्पैक्ट का था। क्योंकि एक तरफ लखनऊ की टीम थी जिसके इम्पैक्ट ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, यह विकेट नहीं मिला, 1 ओवर में 16 रन गए। दूसरी तरफ समीर रिजवी जिन पर करुणा नैयर, आशुतोष शर्मा से ज्यादा भरोसा किया गया और 47 गेंदों पर 70 रन बनाकर उन्होंने यह बताया कि साहब आप देख लो, नीतीश राणा को हटाना है या फिर निशांक को हटाना है, किसको हटाते हो पता नहीं, लेकिन मेरी जगह मेरे लिए रहने देना, क्योंकि मैं आने वाले समय में स्टार बनने वाला हूं। और समीर स्टार बने भी। आज दिल्ली कैपिटल्स के वो हीरो थे, क्योंकि 26 रन पर 4 विकेट था, 142 चेस करना था। मोहसिन खान जो है अपने कमबैक में जबरदस्त छाए हुए थे। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर विकेट निकाल दिया था। प्रिंस यादव जो हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था वो खतरनाक हैं और बहुत खतरनाक गेंदबाजी आज फिर वो कर रहे थे। वो तो ट्रिस्टन स्टब्स की भी आंखों में आंख डाल के निकाल रहे थे, लेकिन फिर जो टफ कंडीशन पर टफ मैच दिख रहा था उस मैच को बड़ा आसान कर दिया और समीर रिजवी यहाँ से एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरने वाले हैं। वैसे समीर और दिल्ली की कहानी अगर आप देखोगे तो केवल 4-5 बार बैटिंग की है, जिसमें पहली बार 4 रन थे, दूसरी बार 20 रन थे, तीसरी बार 39। लेकिन बीते साल जो आखिरी मैच था उसमें समीर रिजवी ने 25 गेंदों पर 58 रन ठोके थे और आज 47 गेंदों पर 70, जो बताता है कि इस साल वो काफी मैच्योर बनकर आए हैं। मैच्योर वैसे गेंदबाजी जो है वो भी थी आज दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी का ही असर था कि लखनऊ जैसी पावर पैक टीम जो है वो सिर्फ 141 पर सिमट जाती है। मतलब उनके पास ऋषभ पंत थे, मिशेल मार्श थे, निकी पूरन उनके पास थे, अब्दुल समद उनके पास थे, मुकुल चौधरी जैसा यंग डायनेमिक टैलेंट उनके पास था, लेकिन इसके बावजूद ये टीम 141 टिकती है। कुलदीप यादव वॉज अगेन फिनोमिनल। 4 ओवर 2 विकेट 31 रन। अक्षर पटेल इकोनॉमिकल 3 ओवर 1 विकेट 17 रन लेकर। अब इस मैच से अगर दिल्ली की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग जो है उनके लिए बहुत बड़ी यूएसपी बनने वाली है। उनकी बैटिंग में समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी उनके डेप्थ देने वाले हैं, जो इस साल उनकी मौज करवाने वाले हैं। उनकी बैटिंग में अभी भी डेप्थ थी, क्योंकि इसके बाद भी डेविड मिलर को आना था और इसके बाद भी प्राज निगम को आना था, तो आई थिंक उनकी बैटिंग में काफी डेप्थ अभी भी बची हुई थी। जहां तक बात लखनऊ की है तो लखनऊ विल बी हैप्पी कि मोहसिन खान जो है वो 450 दिनों के बाद वापस आए और आकर अपना इम्पैक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर छोड़ गए, क्योंकि मोहसिन की गेंदबाजी जो है आज बहुत इम्प्रेसिव थी। सेम गोज फॉर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने पहली बॉल पर केएल राहुल को आउट किया और जबरदस्त गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने दिखाया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो थे प्रिंस यादव। प्रिंस यादव के बारे में हमने बहुत सुना था और आज मैदान पर देखा, 3 ओवर ही उन्हें मिले, लेकिन जो 2 विकेट निकाले और खास तौर पर अक्षर पटेल को जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया है, आई थिंक वो कमाल था। वो बताता है कि ये लड़का आगे आने वाले समय में कितना बड़ा गेंदबाज बनने वाला है और इस टीम की जान होने वाला है, क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो इस टीम के पास मयंक यादव भी थे, इस टीम के पास आवेश खान भी थे, इस टीम के पास आकाश भी थे, लेकिन आकाश, मयंक यादव और आवेश खान को छोड़ते हुए गेंदबाजी जो है वो प्रिंस यादव से कराई गई। एंड आई थिंक दैट डिफाइन कि इंडियन पेस जो है वो कितना अच्छा हो रहा है। जैसे दिल्ली से भी इंडियन पेस नटराजन ने कम बैक था, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट।
आयुष बदौनी को उन्होंने आउट किया, अब्दुल समद को आउट किया और फिर मोहम्मद शमी को आउट किया। और नटराजन ने कमबैक जो था वो भी काफी लोगों को पर्सनल लगा। हालांकि लखनऊ के लिए एक और एडवांटेज था अब्दुल समद की बैटिंग। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जिस शॉट पर वो आउट हुए वो होना चाहिए था, और अगर समद रह जाते तो शायद लखनऊ 25 से 30 रन और बना लेती और प्रेशर आ जाता आपकी दिल्ली पर। लेकिन वही प्रेशर नहीं आया। दिल्ली एक गेंदबाज कम खिला रही थी। दिग्वेंश राठी खेल नहीं रहे थे। अब्दुल समद आउट हो गए गलत समय पर, एंड आई थिंक इस दो चीजों की वजह से यह मैच फंस गया। अब्दुल समद ने 25 गेंदों पर 36 रन बनाए, बट ही वॉज इम्प्रेसिव मतलब जितना खेले सॉलिड खेले। जिस गेंद पर आउट हुए उस गेंद पर होना चाहिए था, बट आई थिंक इट वॉज नॉट हिज डे। कोई दिन आएगा समीर रिजवी की तरह वो भी छाएंगे, तो वो कमाल थे। मोहसिन खान जो है वो बहुत बहुत कमाल थे। और ये सारी चीजें थी। सिर्फ एक सवाल दिल्ली के लिए फिलहाल है, लखनऊ के लिए, वो ये है कि ऋषभ पंत आज नहीं चले। क्या ऋषभ पंत जो है वो अगले मैच में ओपनिंग करेंगे, पता नहीं। क्योंकि ऋषभ से जब यह सवाल पूछा गया कि आप ओपनिंग करेंगे तो उन्होंने कहा कि 50-50 है।